तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टोटल साइंस 2 में। ठीक है, तो चलिए आज हम आप सभी के लिए इंग्लिश का सेशन लाए हैं जी। ठीक है, जिसमें से आप सभी को इंग्लिश में पास करना होता है बाबू। इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है बाबू, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा बाबू, लेकिन पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इंग्लिश में अगर पास करना है बाबू तो हम जितना करा रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, अगर फेल हो जाएगा तो आपका रिजल्ट ख़राब होगा बाबू। तो इंग्लिश में पास होना है बाबू, तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से जो भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े बाबू, उन सभी के लिए ये वीडियोस आज से उन सभी के लिए रामबाण होने वाला है। तो ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं बाबू, इन सभी को इस वीडियो को शेयर कर देना अपने मित्र के पास। जो कुछ भी नहीं पढ़े उसके लिए रामबाण है, और जो पढ़े हैं बाबू उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार तेज़ी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि द गर्लफ्रेंड इन लव डिफाइल्ड वाज द नरेटर, यानी इसके आपको बताने जी पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कि ठीक है, द गर्लफ्रेंड लव डिफाइल्ड के लेखक कौन थे बाबू? हेड अच्छे थे, लाइफ फोर्स थे, या कॉम्पिटिटर या रिलेटिव थे बाबू? ठीक है, यहाँ पे बताइएगा कौन थे। तो यहाँ पे याद रखिए लाइफ फोर्स थे बाबू, जीवन शक्ति। ठीक है, कौन थे जी? जीवन शक्ति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ठीक है बाबू, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है द चेयर्स फॉर द पार्टी केम इन द, खाली स्थान आपको बताना है। द चेयर्स फॉर द पार्टी केम इन द, यानी पार्टी के लिए कुर्सियाँ कब आई थी जी? रात को आया था, दोपहर को आया था, आफ्टरनून, या इवनिंग मतलब शाम को, या सुबह मॉर्निंग यानी सुबह को? यानी पार्टी के लिए जो कुर्सियाँ आई थी जी वो कब आई थी? तो यहाँ पे याद रखिएगा जी दोपहर को आई थी। ठीक है बाबू, यानी ऑप्शन नंबर बी आफ्टरनून। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बाबू, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। इम्यूग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन एक्टिंग एज एन, ठीक है, जो इम्यूग्लोबुलिन है बाबू ये, ठीक है, ये कहने का मतलब है ये एक प्रोटीन है जो क्या चीज़ का कार्य करता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? एलर्जी, यानी एलर्जी को बचाता है, या इन्फेक्शन है यानी संक्रमण है, या एंटीबॉडी मतलब कहता है जी एंटीबॉडी, या ऑब्स्टेंस मतलब बाधा? एक बात बताइएगा, जो ये इम्यूग्लोबिन ये प्रोटीन है ये क्या चीज़ है? तो ये बात याद रखिएगा जी, ये क्या चीज़ है? एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी का कार्य करता है बाबू, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है हाउ वेयर मराठाज हैंड, जो मराठा का हाथ था जी बाबू वो स्ट्रॉन्ग था, फैट था, स्लिम था यानी पतला था, या सुंदर था बाबू? ठीक है, बताइएगा। तो मराठा का जो हाथ था बाबू वो स्लिम था यानी पतला था बाबू, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कुछ भी स्टूडेंट नहीं पढ़े आपको बाबू वे सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पढ़े उसके लिए भी। ठीक है, हाउ डज द कोल फील, ठीक है, हाउ डज द कोल फील, यानी कोयला, ठीक है, कैसा महसूस करता है जी? बताइएगा। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट महसूस करता है, हैप्पी मतलब खुश, या रेस्टलेस या पीसफुल? ठीक है बाबू, बताइएगा। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, और बताइए रेस्टलेस मतलब क्या होता है जी? बेचैनी। तो यहाँ बताइएगा जो कोयला है जी कैसा महसूस करता है बाबू? तो आपको याद रखना है जी, कोयला रेस्टलेस महसूस करता है बाबू, शांति, ठीक है, क्या करता है जी? बेचैनी महसूस होता है इसको। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि व्हाट स्लाइड्स सॉफ्टली अवे, बताइएगा सभी लोग, क्या धीरे से सरक जाता है? आप सभी लोग बताना है क्या है जो धीरे से सरक जाता है? पेशेंस, वेल्थ, या हैप्पीनेस, या ईयर्स? यानी कहने का मतलब जी पेशेंस मतलब क्या होता है? धैर्य, या ऑप्शन नंबर बी वेल्थ मतलब होता है धन, या खुशी, या साल, वर्ष? ठीक है, बताइएगा। तो आपको पता है जी कि क्या धीरे से है जो सरक जाता है जी? तो जो साल है जी, वर्ष है, वो धीरे से सरक जाता है बाबू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स एंड वेयर, खाली स्थान, एक्साइटेड, हैप्पी, सैड, या असेम्ड? बताइएगा। जो युवा लोग हैं अपने क्या चीज़ को, ठीक है बाबू, यहाँ पे पुरुषों ने छोटी लड़कियों को क्या चीज़ देखा थी बाबू? पुरुषों ने छोटी लड़कियों को क्या चीज़ देखा? बताइए। एक्साइटेड देखा यानी उत्साहित देखा, या खुश देखा, या बाबू
दुखी देखा या ashamed मतलब शर्मिंदा देखा था। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो छोटी लड़कियाँ था बाबू वो काफ़ी क्या थी जी, वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे बाबू, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे शर्मिंदा था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि द यंग पीपल वेयर अनेबल टू होल्ड देयर, ठीक है, खाली स्थान है लाफ्टर, एंगर, टीयर्स या वेल्थ, यानी युवा लोग अपनी क्या चीज़ को रोकने में असमर्थ है बाबू। ठीक है, जो युवा यंग लोग है बाबू, यंग पीपुल हैं, वो क्या चीज़ को रोकने में, ठीक है, असमर्थ है जी। हंसी को लाफ्टर मतलब हंसी, एंगर मतलब क्रोध, या टीयर्स मतलब आंसू, या वेल्थ मतलब धन, बताइएगा। तो यहाँ पे युवा जो लोग हैं बाबू वो अपने हंसी को रोकने में क्या जी असमर्थ है बाबू, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमिना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ, क्या होगा जी, बताइए बाबू। सभी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अगर नहीं कुछ भी आ रहा है बाबू तो आपको हम तरीके से बता रहे हैं, हिंदी करके बता रहे हैं बाबू, ठीक है, ताकि आप सभी लोग का कहीं भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, यानी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमेना आवर टाइम हैज बीन डेवलपमेंट, यानी हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से क्या चीज़ का विकास सबसे ज़्यादा रहा है बाबू, सिनेमा का, पेंटिंग का, रॉकेट का, या एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पे याद रखिएगा जी, जो सिनेमा का था जो विकास वो सबसे ज़्यादा रहा है बाबू, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा बाबू। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑथर ऑफ द पीस फॉर लिविंग वांट्स टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन, जो ऑथर थे, जो लेखक थे बाबू, यहाँ पे बताएगा वो कहाँ पे, ठीक है, द पीस फॉर लिविंग के जो लेखक थे वो कहाँ पे डिनर करना चाहते थे, लंच करना चाहते थे बाबू, चलिए बताएगा। ठीक है, शिकागो में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, या एरिजोना में, बताइए बाबू। ठीक है, सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो यहाँ पे वो कहाँ करना चाहते थे जी भी, तो वो न्यूयॉर्क में लंच करना चाहते थे बाबू, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है द गर्ल्स इन टॉलस्टॉय स्टोरी हैड, खाली स्थान है डाइट एवरीवन वाज फाइटिंग, ठीक है, फाइटिंग बिकॉज ऑफ देम, यानी कहने का मतलब है बाबू कि टॉलस्टॉय की कहानियों में लड़की की हर कोई क्या थी, वजह से क्या हो रहा था जी, यहाँ पे बताइएगा। टॉलस्टॉय की कहानी में जो लड़कियां थी बाबू, ठीक है, कि हर कोई क्या थे, लड़ाई का वजह क्या था बाबू, ठीक है, चेस्ट मतलब ये पोषित था, आनंद लिया, या रिमेंबर मतलब याद किया जी, याद आया या भूल गया था बाबू, यहाँ पे बताइएगा। तो यहाँ पे लड़कियों का जो लड़ाई हुआ था बाबू उसमें सभी क्या था, वो भूल गया था बाबू, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि विथ खाली स्थान अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड, ठीक है बाबू, यहाँ पे बताइएगा। जो यहाँ के आसपास था जानवर रहने के लिए कोई भी जानवर खेत में नहीं घुस सकता, कहाँ तक जी, ग्रामीण का, मुन्नी का, या ऑप्शन नंबर सी जबरा या हल्कू का, बाबू बताइएगा। विथ अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड, ठीक है, आसपास का जो, ठीक है, क्या था जी, आसपास का जो जबरा था बाबू वो कोई भी जानवर खेत में नहीं घुस सकता था जबरा के वजह से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है हु वाज ए कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर ड्यूरिंग नेहरू प्राइम मिनिस्टरशिप, यहाँ पे बताइएगा क्या होगा, टोरी मोरिसन होगा, लियो टॉलस्टॉय होगा, ह्यूमन कबीर होगा, या महादेवी वर्मा होगा। कहने का मतलब बाबू नेहरू के प्रधानमंत्री काल में वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के कैबिनेट मंत्री कौन थे बाबू, जब प्रधानमंत्री कौन थे जी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के कैबिनेट मंत्री कौन थे बाबू, तो आपको याद रखना है जी कौन थे बाबू, तो ह्यूमन कबीर थे बाबू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि विलियम कॉपर्स पोएम इज, विलियम जो कॉपर थे बाबू इनके पोएम इज ए एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ रिटर्न, यानी इसके लेखक की एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ रिटर्न, यहाँ पे बताना है कि विलियम कॉपर की एक कविता इस प्रकार का उदाहरण के लेखन क्या चाहिए, मॉडर्न का है जी, क्लासिकल है बाबू, या ऑप्शन नंबर सी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखिएगा विलियम कॉपर का जो कविता है यह एक प्रकार का उदाहरण क्या चीज़ का दिया जी, तो ये क्लासिकल का दिया हुआ बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है इजी ऑन क्राइटिज्म, इजी ऑन क्राइटिज्म इज अ फेमस वर्क ऑफ,
किनका लिखा हुआ है जी, ठीक है बताइएगा बाबू बताइएगा। जो आलोचना और निबंध प्रसिद्ध कृति है वो किनकी है, पूरन सिंह का है या विद्यापति का है, विलियम कॉपर का या अलेक्जेंडर पोप का है। तो यहाँ पे आलोचना और जो निबंध है बाबू यह एक फेमस है किनके लिए, तो याद रखना ये फेमस है अलेक्जेंडर पोप का बाबू, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मी एंड द इकोलॉजी विट ब्रिंग्स आउट हाउ द इशू ऑफ, क्या चीज़ होगा जी, यानी यह किस प्रकार के जो मी एंड इकोलॉजी जो ठीक है स्टोरी है बाबू, ये क्या चीज़ का मुद्दा को सामने लाता है जी, प्रिसिटिविंग और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण का संरक्षण का, या प्रिजिंग ऑफ नॉइज यानी शोर का संरक्षण को करता है, या सी एनिमल्स यानी जानवरों को बचाने का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा जी मी एंड इकोलॉजी बिट अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़े तो ये क्या चीज़ किया है जी, बिल्कुल ये इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को संरक्षण के बारे में बताया है, समझाया है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ठीक है, हु वाज द एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, ठीक है, यानी प्रसिद्ध हिंदी साप्ताहिक चांद के संपादक कौन थे बाबू, हु वाज द एडिटर ऑफ फेमस हिंदी वीकली चांद, चांद के हिंदी जो प्रसिद्ध हिंदी साप्ताहिक ये पत्र है बाबू, ठीक है, चांद के संपादक कौन थे, ठीक है, ये वीकली साप्ताहिक चांद के। तो यहाँ पे याद रखिएगा जी इसके संस्थापक महादेवी वर्मा थे बाबू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही चांद के प्रसिद्ध वीकली जो हिंदी समाचार पत्र था वो महादेवी वर्मा था। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इंडियन म्यूजिक इज ईयरली लार्जली, इंडियन म्यूजिक इज लार्जली स्रेफ है, लाउडली, मोटिवेशनल या इम्प्रोवोशनल है बाबू। तो यहाँ पे याद रखिएगा बाबू, ठीक है, एक बार तेजी से आंसर दीजिएगा कि सर जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी भारतीय संगीत मुख्यतः क्या है जी, तो भारतीय जो संगीत है बाबू वो एक कामवाचक काम चलाऊ है बाबू, इम्प्रोवेशनल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है यांग सांग सू ईजा, यांग सांग सू ईजा क्या है जी, ये यांग सांग सू एक क्या है, प्रो डेमोक्रेटिव एक्टिविटीज़ है, लीडर ऑफ द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी बर्मा है, या दोनों है, या नन ऑफ दिस। तो यांग सांग सू एक याद आपको रखना है बाबू, ये एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटी यानी लोकतंत्र का ये समर्थक है बाबू, और वर्मा और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेता भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। ये क्या है जी यांग सांग सू, तो ये एक लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता है बाबू, और ये ठीक है ये लीडर ऑफ नेशनल लीग डेमोक्रेसी के बर्मा के भी ये एक लीडर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है टोनी मॉरिसन वन ऑफ द पुलिट्जर पुरस्कार फॉर, किसके लिए टोनी मॉरिसन को पुलिट्जर पुरस्कार मिला था बाबू, ठीक है, कल्पना के लिए, फिक्शन मतलब कल्पना होता है, इजी मतलब ठीक है निबंध के लिए, या स्पीच मतलब भाषण के लिए, ये सभी हो जाएगा। तो जो टोनी मॉरिसन का मिला था बाबू पुलिट्जर पुरस्कार वो फिक्शन मतलब होता है जी क्या चीज़ के, कल्पना के लिए इन्हें पुलिट्जर पुरस्कार मिला था बाबू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल वंस अपॉन ए टाइम, कौन है वंस अपॉन टाइम के लेखक कौन है बाबू बताइएगा, यांग सांग सू है, आरसी हटिंगसन है, टोनी मॉरिसन या रोहिटान मिनिस्ट्री है बाबू बताइए। तो यहाँ पे याद रखिएगा आंग सांग सू के जो लेखक है बाबू वो आपको याद रखना है, माइंड सेट करना है, टोनी मॉरिसन इसके लेखक है बाबू, ऑप्शन नंबर सी। और जो भी कुछ भी नहीं पढ़े इंग्लिश में बाबू आपको बता दे रहा है कि जितना है बाबू शुरू से अंत तक देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड मिनिस्ट्रीज मीन्स, मतलब आपको बताना है कि माइस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, माइस्ट्रियस का मतलब क्या होता है बापू, यानी माइस्ट्रियस मतलब होता है इसका हिंदी रहस्यमय, रहस्यमय शब्द का अर्थ आपको बताना इसका क्या होता है। तो रहस्यमय का शब्द का अर्थ होता है बाबू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड मतलब होता है बाबू आपको समझना असंभव है, ठीक है, क्या है जी समझना असंभव है बाबू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग कहने का मतलब बाबू कि लेखक किस जनजाति का था, जो लेखक था जी वो बिलोंग किससे कर रहा था, फास्ट थिंकर से, स्लो थिंकर से, स्ट्रीट थिंकर से, या नन ऑफ दिस, यानी तेज विचारधारा से, धीमा विचारधारा से, स्थिर विचारक से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो ऑथर बिलोंग करता था बाबू वो आपको याद रखना है जी स्लो थिंकर से, यानी धीमे ठीक है धीमा विचारधारा से करता था। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग के सामने 24 नंबर कि हु डेडिकेशन एंड पर्सनल सैक्रिफाइस कम टू अ वर्थली सिंबल थ्रो whom the plight of all of the people of Burma may to recognized,
यहाँ यानी आपको बताना है कि किसका समर्पण और व्यक्तित्व बलिदान एक योग प्रतीक बन गया है, जिसके माध्यम से वर्मा के सभी लोगों को दुर्दशा को पहचाना जा सकता है बाबू। तो यहाँ पे यांग सासू कई या हर यानी उसके बेटा या बर्मा के लोग या नन ऑफ दीज बाबू। तो यहाँ पे 14 का ये 24 का राइट आंसर दीजिएगा यांग साक सू के बाबू। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आंग सांग सौ कौन थे जी? तो वहाँ के लीडर थे, नेता थे और लोकतंत्र का समर्थक थे भी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज एंड अवार्डेड टू सू कोई कौन था? बताना है कि कौन सा पुरस्कार सू को प्रदान किया गया था बाबू, यांग सान सू को। तो यहाँ पे याद रखिएगा यांग सान सू को बाबू कौन सा पुरस्कार मिला था जी? तो ऑल ऑफ दोज यानी राफ्तो पुरस्कार, ऑप्शन नंबर नोबेल पुरस्कार भी और सखारो पुरस्कार भी, नोबेल पुरस्कार भी और राफ्टो पुरस्कार भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, व्हाट हैज मेड ऑफ द मैन आइडियल? व्हाट हैज मेड द मैन आइडियल, यानी कहने का मतलब है बाबू आपसे पूछा है कि किस चीज में मनुष्य को निष्क्रिय बना दिया है, कौन सा ऐसा चीज है जिसे हम लोग को निष्क्रिय बना दिया है जी? लग्जरियस यानी विलासितापूर्ण जीवन, या कंफर्टेबल डिवाइसेस, या पैकेड फूड्स, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोगों को जो ठीक है बना दिया है जी, क्या नहीं निष्क्रिय कौन बनाया है बाबू? तो यहाँ पे याद रखिएगा बिल्कुल कंफर्टेबल जो डिवाइसेस होता है बाबू, आरामदायक उपकरण, वही हम सब को ठीक है निष्क्रिय बना दिया है। ठीक है, याद रखिए। तो 26 में से आप सभी लोग कितना सही किए हैं बाबू? तो इसके लिए हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बाबू। जय हिंद, जय भारत।